लव मी नॉट। इसका मतलब क्या है? क्या तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं करती हो? या फिर वो मुझसे प्यार करती है क्या नहीं करती? करती है कि नहीं करती? अरे अरे, जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं। ये एक एनिमे मूवी है। काफ़ी अच्छी मूवी है जो कि ज़्यादा लोग नहीं जानते इस मूवी को। इसका रिलीज हुआ है 2020 या इसमें दो स्टोरी अराउंड है। पहला तो फर्स्ट लव और दूसरा एक इंट्रोवर्ट। बस यही हिंट दे सकता हूँ मैं आपको। बाकी इसका रियल नेम है ओमाई ओमोरी फुई फुरी। ज़्यादा जापानीज नाम हो गया ना, तो अच्छे से नहीं पता है। अब सीधा इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। हाथ में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मूवी है। ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा ये मूवी। जिसने देखा है ये मूवी उसको सच में ये मूवी बहुत अच्छी लगती है। बाकी ज़्यादा टाइम फॉर स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट में एक लड़की को दिखाती है जो किसी से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ एक लड़का को देखते हैं जो किसी का वेट कर रहा है। तभी उस लड़के को कॉल आता है जहाँ पर उसके डैड कह रहा है उसने दूसरी शादी कर ली। और लड़के की तरफ देखते हैं जो कि कुछ चीज़ सुनकर वो अपने मोबाइल को नीचे गिरा देता है। और यहाँ से ये सीन कट हो जाता है। कुछ महीने बीत जाता है। ट्रेन स्टेशन में एक लड़की को दिखाती है, यूना, जो कि लास्ट टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड सासा को गुड बाय बोलने आया। और वो काफ़ी उदास भी लग रही होती है। तब सासा कहता है, फिक्र मत करो, हर साल मैं एक बार तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। और लास्ट टाइम वो दोनों हक करता है और ट्रेन आ जाता है। थोड़ी समय बाद यूना काफ़ी उदास से अपने घर की तरफ जा रहा है। यूना के ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही। और हाँ, ये ओटाकू भी है। यूना दो बच्ची को आपस में एक साथ स्कूल जाते हुए देखकर शायद मुझे सासा की तरह फ्रेंड नहीं मिलेगा, यही सोचते हुए जा रहा है। तभी एक लड़का, रियो, उसे रोकता है। यूना उसे देख अपना प्रिंस समझती है और उसके ख्याल में आ जाता है। तभी वो लड़का उसे टट्टी कहता है। यूना पहले सो हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी तुम जस्ट टट्टी पर पैर रखने वाले थे। ये देख यूना एम्बेरस हो जाता है। मैंने देखा नहीं एंड थैंक यू बोल के यहाँ से भागता है। फिर यूना अपने अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पर एक लड़की अकारी काफी परेशान दिख रही है। तब अकारी यूना को देखता है और उसके पीछे चलने लगते हैं। यूना ये देख घबरा जाता है और जल्दी से भागने लगते हैं लिफ्ट की तरफ। यूना जल्दी से गेट बंद करने की कोशिश करता है बट जैसे तैसे अकारी आकर उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? अगले सीन यूना की घर की तरफ जहाँ पर अकारी कहती है उसके घर की चाबी खो गई, इसलिए वो उनके घर की तरफ आई और उनसे माफ़ी मांगती है परेशानी करने के लिए। यूना के मॉम डैड उसे यहाँ पर रहने देती है। फिर यूना के रूम की तरफ, बट यहाँ पर एकदम शांति सा माहौल हो जाती है। कोस यूना थोड़ा ओटाकू लड़की है ना, तो वो ज़्यादा बात नहीं करता और बात करने से थोड़ा इकराती है। फिर अकारी यूना के रूम को देखती है और देखते हैं यूना के पास ज़्यादातर मांगे बुक है, मतलब मांगा बुक है। फिर कहती है, क्या तुम सोजो मांगा पढ़ना पसंद करती हो? यूना ये सुन हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पी हो जाती। हाँ हाँ, पढ़ती हो, क्या तुम भी रीड करते हो? यस, कभी कभी जब टाइम मिलता है फ्री टाइम तब रीड करती हूँ। तब यूना एक मांगा को लेकर अकड़ी को पढ़ने को देती है। ये मेरा फेवरेट मांगा है और ये जो स्टोरी है सपनों का प्रिंस, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। तभी यूना पर एक लड़का आकर यूना को बुलाता है। ये लड़का आबे बोलता है, ये लो, न्यू सोजो मांगा, तुम्हें यही चाहिए थी ना? हाँ हाँ, यही चाहिए थी।
और खुश हो जाती है। वापस आबे कहता है, क्या तुमने सासा को लास्ट टाइम गुड बाय विश किया? हाँ, किया मैंने। और ये लड़की कौन है? क्या तुमने न्यू फ्रेंड बना ली? फिर यूना उन दोनों के इंट्रोडक्शन करता है। फिर आवे भी अकारी के साथ थोड़ा बहुत बातें करता है और बातों से पता चलता है उन दोनों ने जिस हाई स्कूल में अप्लाई किया है, अकारी भी ने किया है उस हाई स्कूल में। और ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करके आबे यहाँ से चला जाता है। यूना फिर अकारी को कहती है, आबे मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? क्या फ्रेंड? हम दोनों पहले बनेंगे फ्रेंड? हाँ, ये सुनकर यूना खुश हो जाती है और यहाँ से ही एक न्यू फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप जर्नी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। अब सीधा हाई स्कूल की तरफ, जहाँ पर सभी लोग अपने क्लास ढूंढने लगती है, जहाँ पर यूना और आबे वापस एक ही क्लास में आ जाता है। अकारी कहती है, यूना क्या तुम्हारे बीच और आबे सेनपाई के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम दोनों वापस ही यही सेम में आ गए हो? यूना मना कर देती है, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों बस चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो कोई और है। तभी यूना को रियो दिखती है, वो भी इसी कॉलेज में है। तभी रियो यूना को देखती है तो वो उसके पास जाने लगते हैं। यूना ये देख घबरा जाती है और कहते हैं, आकारी देखो देखो, वही लड़का मैंने जब कहा था ना। तभी रियो आकर आकारी को चाबी देता है, ये लो चाबी, तुम भूल गए थे ना, इसलिए मैं तुम्हें ये चाबी दिया हूँ। और पता चलता है ये दोनों सिस्टर ब्रदर है। यूना के मुंह ही खुला हो जाती है। तभी रियो यूना को देखता है और कहता है, क्या तुम वही हो जो टट्टी? नहीं, चुप रहो। थोड़ी समय बाद इस हाई स्कूल के प्रिंसिपल उन सभी को एक स्पीच देते हैं, इस न्यू सेमेस्टर और इस हाई स्कूल की जर्नी के लिए मजा करने के लिए। मजा तो पता ही होगा, स्टडी स्टडी स्टडी। और अकारी को पता चलता है यूना जिससे प्यार करती है वो उसका ब्रदर ही है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यूना ये सुन और क्या चाहिए, सिस्टर तो मान चुकी है ना, अब उसकी भाई की बारी। तभी अकारी को एक टेक्स्ट आती है तो वो यूना से कहती है, ओह, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। यूना ये सुनकर सौ हो जाती है, क्या ब्रेकअप कर लिया? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था? हाई स्कूल की तरफ यूना एक जगह पर बैठा हुआ है और वो अकारी के बारे में ही सोचती है। उसने ब्रेकअप कर लिया, बट वो सैडनेस क्यों नहीं हुई? उसे कोई रिग्रेट नहीं? वो एकदम मेरे से बहुत अलग है। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और यूना को कहती है, क्या तुमने ही मेरे शू बॉक्स में ये लव लेटर रखा है? यूना मना कर देती है, नहीं नहीं, मैंने नहीं लिखा है, मैं तो शौक हो गई है, तुम्हें किसी ने लव लेटर लिखा है? तो रियो कहता है, अच्छा हुआ अगर तुमने ये लेटर लिखा होता तो मेरे बहन के फ्रेंड को मना करने के लिए थोड़ा डर हो जाता और काफ़ी बुरा लगता। बट यूना तो बात करने से थोड़ा बहुत हिचकिचा रही है, क्योंकि वो तो इसका सपनों का प्रिंस है ना। तब रियो उसके पास आकर, तुम्हें मुझे इतना फॉर्मल की तरह बात करने की जरूरत नहीं, और हाँ, जब भी हम दोनों बात करें तो तुम्हें सर को नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें ऊपर मेरे आंखों में देखकर बात करना चाहिए। फिर यूना शर्मा कर अंदर चली जाती है और रियो उधर ही रुकता है उस लड़की के लिए जिसने वो लव लेटर लिखा है। यूना तो रियो के बारे में ही सोचने लगती है। तभी वहाँ पर आकारी आ जाता है और यूना से कहती है, मुझे माफ़ करना, आज हम दोनों एक साथ लंच नहीं कर सकते क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं नर्स रूम की तरफ जा रहा हूँ। बट फिक्र मत करो, तुम लंच मेरे फ्रेंड के साथ कर लेना। और वो नर्स रूम में रेस्ट करने चला जाती है, कैंटीन की तरफ, जहाँ पर यूना और कुछ लड़की खाना खा रही है। तभी एक लड़की बोलती है, क्या तुमने एक रूमर सुना है आकारी के बारे में? यूना भी ये सुन ध्यान से सुनने लगते हैं उनके बातें। आकारी सेक्शन ए के हासाकी के बॉयफ्रेंड के साथ
डेट कर रहा है। मैंने ये रूमर सुना है और मैंने ये भी सुना है वो दोनों एक ही जगह पर काम करती है। यूना ये सुन मन में कहती है तो इसीलिए उसने ब्रेकअप किया है। स्कूल छुट्टी के बाद अकारी यूना के पास जाकर उसके वर्क प्लेस में आने को कहता है, बट यूना मना कर देती है। मुझे आज थोड़ा काम है इसीलिए मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, और यहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़की अकारी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, और ये हंसी की है। शाम के सीन, यूना आबे को सब बता देता है और कहता है आकारी सच में अच्छी नहीं है। तब आबे कहता है अच्छा ये रूमर है और तुमने विश्वास कर लिया। क्या तुमने एक बार भी आकारी से ये पूछा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आज स्कूल में नर्स रूम में मैंने आकारी को देखा है जो कि रोते हुए। मुझे नहीं पता वो क्यों रो रहा है, बट मैं अब समझ गया हूँ आखिर वो किस लिए रो रहा था। यूना ये सुनकर जल्दी से रूम में जाता है और कुछ चीज को ढूंढने लगते हैं। तभी उसे एक टेम्पलेट मिलता है जो कि आकारी ने ही दिया है, और आकारी यहीं पर ही काम करती है। आकारी की तरफ आकारी उसी लड़के को कह रहा है मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर तुम मेरे पास क्यों बार बार चले आ रहे हो? मेरा पीछा छोड़ दो तुम। बट वो लड़का मान ही नहीं रहा और उसके पीछा ही करने लगते हैं। तभी वहां पर आबे आ जाता है और उस लड़के को धमकाता है, आखिर उसने मना किया है ना, तो तुम उसके पीछे बार बार क्यों आ रहे हो? ये देख वो लड़का घबरा कर यहाँ से चला जाता है। यूना भी ये सब देख ली है। थोड़े समय बाद आकारी से माफी मांगती है उसके बारे में बुरी चीज सोचने के लिए। मैं ये बात तुमसे पूछ सकती थी बट मैंने नहीं पूछा और तुम्हें गलत ठहराया, लेकिन अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसे ही अगले बार कोई सिचुएशन आया तो मैं एक बार तुमसे जरूर पूछूंगी। आकारी भी माफ कर देती है और वो दोनों वापस मिल जाती है। नेक्स्ट डे यूना जल्दी से रेडी होकर स्कूल में आकर उसी लड़के के क्लास के बाहर खड़ा होकर उस लड़की के वेट कर रहा है। तभी वो लड़की भी आकर अपने क्लास की तरफ जाने लगते हैं, बट यूना उसे रोकती है और कहता है तुम्हें माफी मांगनी होगी। क्या? तुम्हें आकारी से माफी मांगनी होगी? आकारी को बुरा बोलने के लिए तुम्हें ये भी नहीं पता रियल चीट कौन कर रहा है? तुम सीधा आकारी को कैसे ब्लेम कर सकती हो? तभी आकारी भी वहां पर आकर ये देख यूना के हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाने लगती है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। उस लड़की से ज्यादा बात मत करो, भूल जाओ उसे। फिर उन दोनों के वापस से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। शाम के समय यूना शॉपिंग करके घर आ रही थी और रियो भी उससे मिल जाती है, तो वो दोनों आपस में बात करती है। रियो भी इसी अपार्टमेंट में रहता है अकारी के साथ। फिर रियो यूना को देखकर थोड़ा सा हंसने लगते हैं। यूना कहता है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तब रियो उसे यूना ने स्कूल में जो किया वही बात सोचकर हंसने लगती है। यूना तो शर्मा जाती है और रियो को बाय बोलकर अपने घर आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे वो सारी बात आकारी को कहती है। फिर आकारी उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए स्टडी ग्रुप का प्लान करती है। आकारी के घर की तरफ यूना आती है, लेकिन वो इतना शर्मा जाता है कि साथ में आबे को भी ले आती है। यूना आकारी से बोलता है मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए आबे को भी ले आया। तो फिर आकारी यूना को रियो के साथ पढ़ना स्टार्ट करने को बोलकर आबे के साथ शॉपिंग करने चली जाती है, और इस रूम में सिर्फ रियो और यूना है और वो दोनों स्टडी करने लगते हैं। तभी रियो के एक बुक में से किसी का लव लेटर मिलता है। तब रियो कहता है घर आते समय एक लड़की ने मुझे ये लव लेटर दिया। मुझे तो पता ही नहीं वो कौन था, बस देखे अपना लव कन्फेस किया। मैंने उसे तभी रिजेक्ट किया, बट शायद मैं भूल गया हूँ उसे ये लेटर देने के लिए। यूना कहती है क्या तुमने उस लड़की को सीधा मना कर दी? हाँ, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए थी। अगर कोई लड़की तुम्हें कन्फेस करे तो तुम्हें आराम से उसे समझाना चाहिए। अगर सीधा मना करोगे तो एक बुरी चीज़ होगी, क्योंकि अगर कोई किसी को लव कन्फेस कर देना बहुत मुश्किल होती है उसे कन्फेस करने के लिए, बट जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो करती है।
अगर तुम ऐसे ही करते हो या कोई और ऐसा करते तो ये तो एक बुरी चीज़ है ना। रियो कहता है ये बात भी ठीक है, बट मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में सोचे। और क्या तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या? यूना सीधा शर्मा जाती है। तुम शर्मा क्यों रही हो? कन्फेस करो उस लड़के को। यूना कहती है मुझे पता है वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। रियो बोलता है इसमें क्या बुराई है? अगर तुम अभी नहीं बताए तो तुम्हारा मन हल्का कैसे होगा, और शायद फ्यूचर में तुम उस चीज़ को कन्फेस ना करने के कारण बहुत पछताओगे। इसीलिए जल्दी कर दो और उसे कन्फेस करके तुम्हारा मन हल्का कर दो। अगर रिजेक्ट भी कर दिया तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसे मेरे अंदर भी एक रिग्रेट है जो कि मैं अब पछता रहा हूँ। आखिर मैंने तब कन्फेस क्यों नहीं की। तभी एक लेडी जल्दी से उस दरवाजे को खोलता है और देखता है रियो और एक और लड़की उधर है। तब रियो कहता है ये आकारी के फ्रेंड है जो यहाँ पर स्टडी करने आई है। ऐसे ये लेडी आकारी और रियो का मर्डर है। तभी वो लेडी कहती है ओह ऐसा है क्या, मुझे लगा तुम और आकारी एक साथ हो। तभी आकारी भी वहां पर आ जाती है। क्या मतलब है मॉम तुम्हारा? अगर आपको इतनी टेंशन थी तो आपने दूसरे शादी क्यों कर ली? और एक खुलासा हो जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है आकारी और रियो ब्लड रिलेटिव नहीं है। उसके मॉम ने रियो के डैड के साथ शादी कर ली। फिर थोड़ी समय बाद आकारी यूना और अबे से माफी मांगता है उसे एक झगड़ा देखने के लिए। रियो यूना को कुछ इशारे से कहता है। यूना तो ये समझ जाती है कि आप लोग भी समझ गए। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और यूना मन में कहता है आखिर रियो का कहने का क्या मतलब है? वो जिससे प्यार करता है वो अकारी ही है। सैड भी हो जाता है। अगले दिन अकारी यूना से माफी मांगती है कल जो हुआ ये सब देखने के लिए। यूना कहती है कोई बात नहीं, मैं भुला चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद रियो और यूना आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। तभी बारिश होने लगती है तो रियो यूना के हाथ पकड़कर बारिश से बचने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आकारी एक स्टोर पर बैठी हुई है। तभी वहां पर आबे आ जाता है और आकारी से पूछता है तुम घर नहीं गए? आकारी पहले तो शौक होती है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में कहती है आज मुझे घर जाने के लिए मूड नहीं कर रही, इसलिए मैं यहाँ पर बैठे हुई हूँ। यूना की तरफ रियो कहता है वो आकारी से कैसे मिला जब वो बच्चे थे। क्लास 2 में फर्स्ट टाइम मैंने आकारी को देखा, तभी से मैं उसके प्यार में गिर गया हूँ। फिर ऐसे टाइम बीत गया। फिर जूनियर हाई स्कूल में फाइनली मैं आकारी को कन्फेस करने के लिए बुलाया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकारी की सीन आकारी भी आबे को वही सब बता रहा होता है। रीजन तो पता ही होगा। जब रियो ने मुझे बुलाया मिलने के लिए तो मैं उससे मिलने जा रही थी। और एक सच्ची बात बताओ, मैं भी रियो को पहले प्यार करती थी और उसके एसएमएस देख मैं बहुत खुशी हुई और उससे मिलने जा रही थी। बट रास्ते में मुझे मॉम मिल जाती है। वो वापस दूसरी शादी कर ली है और वो जिनसे शादी कर रही है वो रियो के डैडी है। रियो बोलता है मैं आकारी का वेट कर रहा था बहुत टाइम तक। तभी मुझे डैड का कॉल आता है और डैड बताता है उसने दूसरे शादी कर ली। और वहाँ पर मुझे आकारी के भी वॉइस सुनाई देती है और मुझे पता चलता है डैड ने आकारी के मॉम के साथ शादी कर ली। फिर जब मैंने आकारी से पूछा क्या तुमने मेरा एसएमएस देखा है, बट आकारी मना कर देती है। आकारी कहती है मैंने रियो से ये बात झूठ बोला, मैंने वो मैसेज देखा है क्योंकि अब जो हो गया मैं वो रिश्ता खराब नहीं करना चाहती हूँ। फिर एक मन बात रियो ने एक न्यू गर्लफ्रेंड बनाया। मुझे लगा उसने भुला दिया है मुझे। तब मैं थोड़ा सैड भी था। प्रेजेंट आकारी उदास भी लग रही है। तभी आबे आकारी को एक जगह पर लाता है जहाँ से पूरी शहर का नज़ारा देख सकते हैं और वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आकारी ये देख काफ़ी खुश होती है। आबे कहता है ये मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं बचपन में हमेशा यहाँ पर आता हूँ। तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसे मैं यहाँ पर लाया हूँ। दूसरी तरफ रियो कहता है मैं तो आकारी को ये बोल भी नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बट यूना तुम जिससे प्यार करती हो उसे तुम जरूर बोलना। अगर वो रिजेक्ट भी करती तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मेरे अंदर एक रिग्रेट है बट तुम्हारे अंदर वो रिग्रेट ना हो,
इसलिए तुम कह देना। ये सुन यूना सीधा रियो को प्रपोज कर देती है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ रियो। और यहाँ पर एक रोमांस माहौल हो जाता है और रियो जो बोलता है आपको पता ही होगा। रियो यूना से माफी मांगता है। यूना बोलती है मुझे पता था अगली बार जब हम मिलेंगे हम दोनों सिर्फ अच्छी बेस्ट फ्रेंड बनेंगे जो कि अपना सारे सीक्रेट शेयर करें। और यहाँ से चला जाता है अकारी की तरफ। अकारी आबे के ये बात सुन ब्लश करती है तो वो ध्यान भटकाने लगती है। तभी पैर फिसल कर वो गिरने वाली थी बट आबे उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर भी एक रोमांस का सीन हो जाती है। थोड़ी देर बाद अकारी घर की तरफ जाते हुए पार्क में उसे यूना दिखती है तो वो उसके पास जाती है लेकिन यूना काफी उदास लग रही है और वो अकारी को देखकर वहाँ पर ही रो देती है। आबे को भी घर जाते हुए रियो दिख जाता है। वो भी काफी उदास लग रहा होता है और यहीं पर ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। समर सीजन स्कूल फेस्टिवल की तैयारी। यूना अब अच्छी से रियो के साथ बात कर पा रही है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। यूना से कहता है क्या तुम फेस्टिवल के दौरान मेरे साथ घूमना पसंद करोगे। यूना है भोली वाली सी तो वो मान जाता है और अकारी से भी बोलती है यूना तो अकारी भी मान जाती है। अकारी साथ में आबे को भी बुलाता है तो आबे भी राजी हो जाता है। लेकिन इन दोनों को इतना अच्छे से बात करते हुए देख रियो जेलसी फील करने लगती है। नेक्स्ट सीन वर्क प्लेस। अकारी अम्ब्रेला लेना भूल जाती है और वहाँ पर बारिश भी बहुत दे रही है तो वो वहाँ पर वेट करके बारिश रुकने का वेट कर रहा है। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और कहता है मॉम ने कहा तुम अम्ब्रेला लेना भूल गए इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। अकारी चलते हुए फेस्टिवल के बारे में ही बात करते हुए रियो के साथ जाने लगते हैं बट रियो ज़्यादा खुश नहीं लग रहा होता है और डायरेक्ट वो उससे एक सवाल पूछता है क्या तुम आबे को प्यार करते हो। अकारी ये सुनकर शॉक होती है और वो कुछ नहीं बोलता है। वो बस एक कहती है मैं अपने ब्रदर से ये बात क्यों कहूँ। ये सुन रियो को गुस्सा आता है। मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ और तुम्हारा ब्रदर बनना भी नहीं चाहता और सीधा उसके पास आकर उसे किस कर देता है। फिर थोड़े वेट करो। आकारी ये सब होता देख रियो को दूर चिटकाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और वो यहाँ से जल्दी से चला जाता है। आखिर ये रियो ने क्या कर दिया। अब क्या होगा। क्या वो दोनों एक साथ मिलेंगे या फिर कुछ और होगा। इसी के साथ मैं फर्स्ट पार्ट को एंड कर देता हूँ। फिक्र मत करो मेरे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट कंप्लीट है। असल में मेरे पास इतना डाटा नहीं कि मैं पूरा पार्ट को ही अपलोड कर दूँ और मैं इस सीरीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी और इस सीन में सस्पेंस के साथ रखूँगा। फिक्र मत करो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। आप लोगों को एक काम करना है जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना तभी मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। और उसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अभी एक हफ्ते के बाद या फिर 2 दिन बाद ही अपलोड कर दूंगा। जाने से पहले आपको मेरे एक्सप्लेन कैसी लगी वो भी बताना। थैंक यू। मैं अभी जाता हूँ सेकंड पार्ट पर काम करता हूँ लेकिन जाने से पहले एक बार आप लोग ज़रूर बताना क्या आप लोग भी किसी से प्यार में गिर चुके हैं। अरे मेरा मतलब यह है कि फर्स्ट लव हुआ कि नहीं हुआ ज़रूर बताना। और हाँ सब्सक्राइब करो 1K तक तो पहुँचाओ।